साइकोलॉजिस्ट सहरिश खान से हम ये जानते हैं कि उनके पास किस तरह के मरीज़ इलाज करवाने के लिए आते हैं। अच्छा, वैसे तो डिफरेंट तरह के लोग आते हैं हमारे पास में। उसमें जो है वो डिप्रेसिव होते हैं, जो कि मायूसी, उदासी इस तरीके का शिकार होते हैं। आपके ख़्याल में माशरे में ये आगाही है कि जहनी अमराज क्या होते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, इससे मुताल्लिक माशरे को कुछ इल्म है? अच्छा, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ, लाइक 3 ईयर्स से कि अभी लोग जो हैं वो डिप्रेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एंजाइटी को, या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि किसी भी माल अडेप्टिव बिहेवियर, अगर हमारे घर में कोई फ़र्द है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। तो लोग खुद अप्रोच अभी करने स्टार्ट हो गए हैं। क्या पाकिस्तान में जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको हमारे लोग, हमारी पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली हमारी यूथ, क्या उसको सीरियसली लेते हैं या नहीं? अगर हम पूरे अवाम की बात करें तो उसको सीरियस वो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएट नहीं करते। अगर हम यूथ की बात करते हैं, यस, यूथ में थोड़ा सा ये अवेयरनेस है, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बहुत बात होती है। तो यूथ इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि वो स्ट्रेस में है, वो किसी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो नहीं। कोई बच्चा फॉर इंस्टेंस उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो वो जल्दी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता। वो बस या ख़ुद से कोई सोने की कोई दवाई ले लेगा या कोई अपने आप पे कोई दमशम डलवा लेगा। ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक है आपके ख़्याल में? जैसे हमने ओवरऑल कम्युनिटी की बात की, अगर हम बिल्कुल बेसिस पे जाएं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब भी किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इशू फेस हुआ है तो वो उसको ईवल स्पिरिट्स के साथ ही एसोसिएट करते हैं। और हमारे कम्युनिटी में, हमारे कंट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो दम दरूद की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन यूथ की बात करें तो एक सोशल स्टिग्मा है। अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्ट्रेस को ही डिस्कस करने के लिए, तो लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं कि उसको साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोस होने वाला है। सो इसको एड्रेस करने के लिए ये है कि हम नॉर्मलाइज़ करें। जैसे हमारे हाथ में दर्द होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें फ्लू होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह स्ट्रेस इज़ जस्ट अ सिम्पटम और एक चीज़ है जिसको हम डील कर सकते हैं। सो इसको नॉर्मलाइज़ करना है। कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पे हम लोग भी डिप्रेशन से गुज़रते हैं, स्ट्रेस से गुज़रते हैं, एंजाइटी से गुज़रते हैं। तो आपके ख़्याल में इंडिविजुअली हम लोगों ने कैसे मैनेज किया या किस तरह मैनेज करना चाहिए? इंडिविजुअल का यही है कि हर बंदा अलग है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, वैसे ही बंदे भी अलग होते हैं। तो सबका कोप करने का तरीका अपना है। कुछ लोग किसी के आगे बैठकर रो के बात सुना के कोप कर लेते हैं, और फिर वो यही चीज़ है कि ये चीज़ जिसको, और कुछ लोग अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन जो ये काम नहीं कर सकते उनको मदद की ज़रूरत होती है। अगर वो मदद उनको नहीं मिलेगी तो वो फिर एक्सट्रीम्स पे जाने शुरू होते हैं और फिर ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर गाइडेंस अगर लोगों को मिलने शुरू हो जाए ना, कि आपने अपनी रेजिलियंस कितनी बढ़ानी है और कोपिंग किस तरीके से करनी है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। एक अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक कहा यह गया था कि 2022 में डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से बहुत सारे लोग अपनी ही जान लेने की कोशिश करते हैं। नौजवानों में रेशो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज यंग ब्लड होता है और उस वक्त इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी होती है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र भी आते हैं। शहजाद रोशन गिलानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने नौजवानों से बात की, उनके बेतहाशा मसाइल हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रेस है, एजुकेशन के मसाइल हैं, रिलेशनशिप के मसाइल हैं। आपको क्या लगता है कि इन एक्चुअल ये इतना सुसाइड का टिल्ट क्यों है? अच्छा देखिए, एक तो वो दिल टूटने वाले सेगमेंट बहुत ज़्यादा, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी में, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से एक क्लास जो है वो ये इस मसले से दो चार होती। दूसरा, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और पूरा महीना वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे मैनेज करना है। जॉब पे जॉब का प्रेशर है, घर जाते हैं तो घर वालों का प्रेशर है, फिर किसी का बर्थडे आ रहा है, वो अगर मीट नहीं कर पा रहा तो वो उस कश्मकश में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर में होता है। फिर आपको पता है घरों में ऐसे मसाइल हैं कि वालिदैन बाज़ औक़ात बीमार होते हैं, उनको मेडिसिन्स रिक्वायर्ड हैं, उनके टेस्ट होने हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। तो जब वो वर्क प्लेस से घर जाता है तो वो अपने माँ बाप की वो परेशानी को देखता है, वर्क प्लेस पे भी ये सोचता रहता है, सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट
या जो महंगाई है वो इसके ऊपर मौजूदा टाइम में बहुत बड़ी वजह है। बहुत जगह मैंने ये भी देखा कि जहाँ पर सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, माजी की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, जिसमें जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर और भी बेतहाशा लोग, सुशांत सिंह, ही वॉज अ बिग स्टार, उसने भी सुसाइड की, और 280 मिलियन के करीब लोग हैं जो इस फेज़ में हैं कि वो सुसाइड कर लें। बाज़ औक़ात बहुत बड़ा, बहुत अमीर, बहुत बड़ा बंदा जो है वो उसे कोई सुनने वाला नहीं होता। वो बहुत सी चीज़ें जो आपको पता है, जब आप डिप्रेशन पीक पे कब जाती है, जब आप वो किसी को बता नहीं पाते, जब आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ नॉर्मली वो कहते हैं कि मेंटली हेल्दी बंदा भी वही है जो किसी को प्रॉपर सुन सकता है और किसी को प्रॉपर सुना सकता है। आप कभी डिप्रेशन में गए, कैसे कोप अप किया? देखिए, मैं तो अपने दिमाग को ओवर लीड नहीं करने देता खुद को। ये बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। इंसान का जो दिमाग है ना, वो बड़े नैनो सेकंड्स में परफॉर्म करता है और सबसे एक्टिव तरीन चीज़ है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा भी ढीला छोड़ेंगे तो ये आपकी तबीयत फ्रेश करके रख देगा। सो दिमाग को अपने कंट्रोल करें, चीज़ों को मैनेज करना सीखें और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग साथ साथ करते रहें। गो कि बहुत मुश्किल है एक इमोशनल बंदे के सामने इतनी प्रैक्टिकल बात करना। और डिप्रेशन इट्स अ नेचुरल, पाकिस्तान में ये नेचुरल है। जब नौकरी नहीं है, जब नौकरी है, पैसे हैं और आपको पता है वो 15 दिन बाद ख़त्म हो जाने, अगले 15 दिन मैनेज करने हैं, ये मसले वो मसले, तो अल्टीमेटली आपका जो मुल्की इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, इसलिए एक दूसरे का सहारा बने, और अगर नहीं बन सकते तो अपनी मेंटल हेल्थ पे लाजमी काम करें, क्योंकि एक उलझा हुआ इंसान उलझने बढ़ाता है, सुलझा नहीं सकता।